Hey friends, in this video we are going to study about maturation phase of oogenesis. पिछली वीडियोस में हमने मल्टीप्लिकेशन फेज और ग्रोथ फेज पूरा किया है oogenesis का. In the growth phase we have studied about pre-vitellogenesis and vitellogenesis. अब हम शुरू करते हैं maturation phase of oogenesis. मैच्योरेशन फेज समझने से पहले वी नीड टू नो कि मल्टीप्लिकेशन फेज और ग्रोथ फेज में क्या क्या चेंजेस आते हैं oogenesis के अंदर. तो oogenesis इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग और ओवा इन फीमेल ओवेरी. तो यहाँ पे सबसे पहले होती है मल्टीप्लिकेशन फेज. मल्टीप्लिकेशन फेज जो है oogenesis का, इसमें जो है बहुत सारे oogonia बनते हैं. oogonia जो है उनको एग मदर सेल कहा जाता है क्योंकि उसी oogonia से आगे चल के एग बनना होता है. oogoनियम के अंदर मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर oogoनियम जो है वो जर्मिनल एपिथेलियम की रैपिड माइटोटिक डिवीजन से बनते हैं, जिससे कि एग ट्यूब और एग नेस्ट की फॉर्मेशन होती है ओवेरी के अंदर. तो अगर यही चीज़ हम ओवेरी में देखें तो ये किस तरह से होती है. दिस इज़ अ मैमेलियन ओवेरी. यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जर्मिनल एपिथेलियम है. जर्मिनल एपिथेलियम जो है रैपिड माइटोटिक डिवीजन के अंदर जाता है और उसी रैपिड माइटोटिक डिवीजन से क्या है कि बहुत सारे सेल्स बनते हैं, oogonia के सेल्स बनते हैं जो कि एग ट्यूब बनाते हैं. और एग ट्यूब जो है आगे चल के एक राउंड मास बनाता है जिसको एग नेस्ट कहते हैं. और जो एग नेस्ट है इसके अंदर ये सारे के सारे oogonia हैं जो कि एग मदर सेल्स कहलाते हैं और ये सारे के सारे डिप्लॉयड नेचर के होते हैं. एक चीज़ और जो हमें याद रखने की ज़रूरत है कि ये जो प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन फेज जो है ये होती है इन द फीटस ऑफ फीमेल. तो ये जो प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस या मल्टीप्लिकेशन फेज, ये फेज फीटस के अंदर होता है जब एक फीमेल जो फीमेल बेबी है उसकी बर्थ होती है. तो जब फीमेल बेबी फीटस के अंदर ग्रोथ कर रही होती है उसी टाइम पे मल्टीप्लिकेशन फेज होता है. बर्थ के बाद मल्टीप्लिकेशन फेज नहीं होता. तो ये जो मल्टीप्लिकेशन फेज है जिसमें बहुत सारे oogonia बनते हैं, एग मदर सेल्स बनते हैं थ्रू रैपिड माइटोटिक डिवीजन, ये सिर्फ ओवेरीज में होता है ऑफ फीमेल फीटस. तो जो फीमेल फीटस है मतलब कि जो फीमेल फीटस के अंदर है उसी के अंदर ये मल्टीप्लिकेशन फेज होगा. आफ्टर बर्थ मल्टीप्लिकेशन फेज नहीं होगा. तो दिस इज मल्टीप्लिकेशन फेज. दूसरा है ग्रोथ फेज. ग्रोथ फेज में हमने ये पढ़ा था कि ग्रोथ फेज में oogonia जो है बहुत सारे एग नेस्ट में से एक oogonia जो है ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू प्राइमरी oocyte और उसके आसपास बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स आ जाते हैं. अब ये जो है प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन इट अकर्स ईच मंथ इन ओवेरी ऑफ फीमेल आफ्टर प्यूबर्टी. प्यूबर्टी अटेन करने के बाद, प्यूबर्टी अटेन करने के लिए लगते हैं 12 से 13 साल इन ह्यूमन फीमेल्स. तो इतना लंबा जो ये टाइम है ये डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस दर्शाता है oogenesis की. सो दैट्स वाई oogenesis इज अ डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस, क्योंकि ग्रोथ फेज 12 से 13 साल लेती है प्राइमरी oocyte बनाने के लिए. एक प्राइमरी oocyte बनने के बाद जैसे ही प्राइमरी oocytes की फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाती है तो हर महीने जो है एक एक प्राइमरी oocyte बनता है इन दी ओवेरीज ऑफ फीमेल आफ्टर प्यूबर्टी. प्यूबर्टी के बाद ये जो प्राइमरी oocyte इट्स ऑल्सो डिप्लॉयड इन नेचर. ग्रोथ फेज सबसे लंबा ड्यूरेशन है क्योंकि इसमें प्री विटिलोजेनेसिस और विटिलोजेनेसिस होता है जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है. अब आगे आते हैं मैच्योरेशन फेज के अंदर. तो मैच्योरेशन फेज कुछ इस तरह से है कि जो प्राइमरी oocyte है ग्रोथ फेज में ये जो है मियोसिस प्रोफेज 1, मियोटिक प्रोफेज 1 में रिज्यूम्ड होता है. सो हियर वी सीन द मैच्योरेशन फेज कि जो ग्रोथ फेज में जो हमारे पास oogonia है या प्राइमरी oocyte है, ये जो प्राइमरी oocyte का न्यूक्लियस है ये मियोटिक प्रोफेज 1 में होता है. और जैसे ही ग्रोथ फेज निकल जाता है उसके बाद मियोसिस 1 शुरू हो जाती है. और मियोसिस में क्या होती है, पहली मियोसिस 1 इज रिडक्शनल डिवीजन. तो प्राइमरी oocyte जो है वो रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू डिवाइड कर जाता है. प्राइमरी oocyte अंडरगो मियोसिस 1 विच इज़ रिडक्शनल डिवीजन. और मियोसिस 1 होने के कारण ये जो प्राइमरी oocyte है डिवाइड्स बाय इक्वल न्यूक्लियर डिवीजन, अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन.
यानी न्यूक्लियस इक्वली डिवाइड करता है, साइटोप्लाज्म अनइक्वली डिवाइड करता है टू फॉर्म ए सिंगल लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड ए स्मॉल हैप्लॉइड फर्स्ट पोलर बॉडी। दोनों ही हैप्लॉइड नेचर के हैं। ये जो सेकेंडरी oocyte बना है ये बनता है मैच्योरेशन फेज के अंदर, और जैसे ही सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन होती है ये सेकेंडरी oocyte फिर चला जाता है मियोसिस सेकेंड में, एंड मियोसिस सेकेंड इज इक्वेशनल डिवीजन। अब इस इक्वेशनल डिवीजन में क्या होता है, यही सेकेंडरी oocyte कर लेता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब है ये ओवेरी से बाहर निकल जाता है और ट्यूब के अंदर, जिसको हम कहते हैं इनफंडिबुलम ट्यूब या इनफंडिबुलम के पार्ट में फेलोपियन ट्यूब में एंटर कर जाता है, तो उसको ओव्यूलेशन कहते हैं कि सेकेंडरी oocyte जो है वो बाहर निकल जाता है ओवेरी से, और बाहर निकलने के बाद ही ये जाता है मियोसिस सेकेंड इक्वेशनल डिवीजन में, जहाँ पे ये फिर से डिवाइड कर जाता है इनटू मैच्योर ओवम विच इज़ अगेन हैप्लॉइड एंड सेकेंड पोलर बॉडी विच इज़ हैप्लॉइड। यहाँ पे ओवम का जो साइज़ है वो बड़ा होता है, पोलर बॉडीज़ जो है वो छोटी होती हैं, यानी कि अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन एंड इक्वल न्यूक्लियर डिवीजन होता है, जिसके कारण क्रोमोसोम नंबर भी हाफ हो जाते हैं। प्राइमरी oocyte इज डिप्लॉयड इन नेचर, सेकेंडरी oocyte इज हैप्लॉइड, मैच्योर ओवम इज हैप्लॉइड इन नेचर, एंड दिस मैच्योर ओवम if it gets fertilized by with the help of a sperm, जैसे ही ये फर्टिलाइज हो जाता है तो ये जाइगोट में कन्वर्ट होकर फिर से डिप्लॉयड नेचर शो कर देता है। सो दिस रिप्रेजेंट्स द स्टेजेस इन oogenesis। तो इस तरह से जो है टोटल मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एज वेल एज मैच्योरेशन फेज टेक्स प्लेस इन oogenesis। तो इस तरह से oogenesis प्रोसेस जो है कंप्लीट होती है। अगर हम इसके मैच्योरेशन फेज के अंदर देखें तो यहाँ पे बहुत सारी पोलर बॉडीज़ बनती हैं, और पोलर बॉडीज़ का फंक्शन होता है टू ब्रिंग हैप्लॉइडी। सो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पोलर बॉडी इज़ टू ब्रिंग हैप्लॉइडी एंड टू रिटेन मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इन वन ओवम, कि ज़्यादा से ज़्यादा साइटोप्लाज्म जो है वो ओवम के अंदर रखा जाए, क्योंकि ओवम ने जो है जाइगोट जब बनता है तो उसको एम्ब्रॉयो बनाना है, जाइगोट के बाद एम्ब्रॉयो बनाना है, और एम्ब्रॉयो को ज़रूरत है फूड की, और फूड आएगा साइटोप्लाज्म से। तो इसीलिए जो है पोलर बॉडीज़ छोटी होती हैं और ओवम लार्ज साइज़ के होते हैं। सेकेंडरी oocyte जब डिवाइड करता है तो वो एक जो है एक ओवम बनाता है जिसको हैप्लॉइड ooted कहते हैं, और ये जो हैप्लॉइड ooted है यही फंक्शनल होके ओवम बना देता है। अगर हम यहाँ पे एक डायग्राम देखें ओवेरी का, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ तक हो गया मल्टीप्लिकेशन फेज़, और मल्टीप्लिकेशन फेज़ होता है फीटस के अंदर। फीटस से बाहर निकलने के बाद मल्टीप्लिकेशन फेज़ नहीं होता, वहाँ सीधा ही ग्रोथ फेज़ शुरू हो जाती है। ग्रोथ फेज़ लेती है 10 से 12 साल, 12 से 13 साल इन ह्यूमन फीमेल्स, जहाँ पे प्राइमरी oocyte बनता है। प्राइमरी oocyte के आसपास प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, और इन प्राइमरी oocyte में प्री विटिलोजेनेसिस और विटिलोजेनेसिस होती है। उसके बाद जो है मैच्योरेशन फेज़ आता है। मैच्योरेशन फेज़ आते आते यहाँ पे बन जाती है फ्रॉम प्राइमरी oocyte से बन जाता है सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte क्या कर जाता है, सेकेंडरी oocyte हैप्लॉइड नेचर का है, प्राइमरी oocyte डिप्लॉयड नेचर का है। सेकेंडरी oocyte जो है रिलीज हो जाता है फ्रॉम द ओवेरी, और ये एंटर कर जाता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। तो ये जो सेकेंडरी oocyte में ओव्यूलेशन हो जाती है, तो इसी प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। अब यहाँ पे जो सेकेंडरी oocyte है ये अगेन जाता है मियोसिस 2 में। यहाँ पे मियोसिस 1 हुई, यहाँ पे मियोसिस 2 होएगी। मियोसिस सेकेंड होने के बाद सेकेंडरी oocyte गेट्स कन्वर्टेड इनटू ओवम, और वही ओवम जो है वो बाद में जाके फर्टिलाइज्ड होता है। तो इस तरह से मैच्योरेशन फेज कंप्लीट होती है, एंड दिस रिप्रेजेंट्स द होल प्रोसेस ऑफ oogenesis in which multiplication, growth and maturation phase takes place. Now if we see what's the significance of oogenesis, कि oogenesis के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या सिग्निफिकेंसेज है। तो पहली चीज़ है कि एक oogoनियम, अगर हम चार्ट देखते हैं तो एक सिंगल oogoनियम बना देता है एक ओवम को, यानी कि एक ओवम बनता है एक ही oogoनियम से, यानी एक एग मदर सेल
एक ही एग बना सकती है या एक ही ओवम बना सकती है, इसलिए इसको वेस्टफुल कहा गया है। जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में एक स्पर्म सेल जो है या स्पर्मेटोगोनिया है या स्पर्मेटोगोनियम है वो बना देते हैं 4 स्पर्म्स, जबकि यहाँ पे एक ओगोनियम बना सकती है सिर्फ एक ओवम। दैट्स वाई वी से इट्स अ वेस्टफुल प्रोसेस। अब दूसरी चीज़ है हैप्लॉइड ओवम के साथ साथ की वेरिएशंस आती हैं ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर इन मियोसिस वन ऑफ मैच्योरेशन फेज। तो मैच्योरेशन फेज में क्रॉसिंग ओवर होती है, मैच्योरेशन फेज में चेंजेस आते हैं, जेनेटिक चेंजेस, जेनेटिक वेरिएशंस कहाँ पे आती हैं, मैच्योरेशन फेज के अंदर आती हैं। तीसरा है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा साइटोप्लाज्म है ये रहता है ओवम के अंदर, यानी पोलर बॉडीज़ छोटी हैं, ओवम लार्ज साइज़ का है, ज़्यादा से ज़्यादा साइटोप्लाज्म ओवम के अंदर आता है। ये सिग्निफिकेंसेस हैं oogenesis के। So this is the whole process of oogenesis where we have learned what is oogenesis, what are the phases in oogenesis, what is pre-vitellogenesis, vitellogenesis. So I hope that you like this video, and if you did then please don't forget to like, subscribe, share, comment.